साथियों, आपने देखा है कि बीते 4-5 साल कैसे पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों से भरे रहे हैं। 2020 में कोरोना महामारी का संकट आया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं। आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के लगातार प्रयास कर रही हैं और हम सब आशा कार्यकर्ता को बढ़ोतरी कराने के लिए जोरदार कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बिहार के सभी आशा कार्यकर्ता को पता चल सके कि आशा कार्यकर्ता मांग को स्वीकार कर लिया गया है। साथियों, आशा वर्कर्स अपने मानदेय को लेकर, बकाया धनराशि को लेकर, प्रोत्साहन राशि को लेकर एवं अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के किसी न किसी जिले में ज्ञापन देती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी देती हुई दिखाई दे रही हैं। अंततः ज्ञापन देने का और धरना प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप बकाया भुगतान का आश्वासन मिला है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के पास भी बात रखी गई और क्या बात रखी गई और बकाया धनराशि का जो आश्वासन दिया है, ये पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल पर सेट कर दें और सभी वीडियो आपके ही किसी न किसी खास मुद्दे को लेकर रहती है तो उससे उस जानकारी से अपडेट रहना आपके लिए भी बेहद जरूरी रहती है हो जाता है, क्योंकि आपके ही मुद्दे होते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा तक ये खबर आशा कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। आगे बढ़ती हूं साथियों, मेरे सामने अमर उजाला की खबर है, आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि सीएमओ से वार्ता के बाद काम पर लौटी आशा वर्कर्स। जो आशा कार्यकर्ता शाहजहांपुर में कई दिनों से धरना दे रही थी, उनको फिर अचानक भुगतान का आश्वासन मिला। अब ये आश्वासन यूं ही तो नहीं मिला होगा साथियों, और ना ही इतनी आसानी से ये सब होने वाला था। यानी आशा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के पास पूरा मामला रखा होगा और वस्तु स्थिति से परिचय कराया गया होगा। उसके पश्चात कोई आदेश मिला होगा, तभी सीएमओ ने बकाया भुगतान का आश्वासन दिया है। प्रकाशित खबर में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि शाहजहांपुर के भावलखेड़ा सीएचसी पर सीएमओ से वार्ता के बाद आशा वर्कर्स काम पर लौट आई हैं। वे पिछले कई दिनों से कार्य से विरत थीं और सीएमओ ने 15 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया है। भुगतान नहीं होने से नाराज आशा वर्कर्स 8 सितंबर से सीएचसी भावलखेड़ा पर धरना दे रही थीं। 8 सितंबर से साथियों, वहां सुनवाई नहीं होने पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के समक्ष ये पूरा मामला रखा। पिछले कई दिनों से आशा वर्कर्स कार्य नहीं कर रही थीं। फिर शुक्रवार को सीएचसी भावलखेड़ा पर आशा वर्कर्स को सीएमओ डॉक्टर विवेक मिश्रा ने वार्ता के लिए बुलाया। यहाँ आप समझ सकते हैं साथियों कि सीएमओ ने स्वयं आशा कार्यकर्ताओं को वार्ता के लिए बुलाया है। फिर सीएमओ ने उन्हें आश्वस्त किया कि 15 दिन में सारे लंबित भुगतान किए जाएंगे। इसके बाद आशा वर्कर्स ने काम पर लौटने का निर्णय किया है। आशा यूनियन की अध्यक्ष कमलजीत कौर ने बताया कि शनिवार से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो यानी कि सीएमओ साहब ने खुद मिश्रा जी ने खुद बुलाया है आशा कार्यकर्ताओं को, तो यूं ही नहीं बुलाया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से जब ये पूरा मैटर रखा गया तो वहां से कोई ना कोई ऐसा आदेश आया होगा कि स्वयं सीएमओ ने आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनकी मांगे मानी गई होंगी, क्योंकि भुगतान काफी दिनों से लंबित था और वो उसको देने के लिए आश्वस्त किया गया। और उसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने घोषणा की वो अपने कार्य पर वापस अपनी ड्यूटी पर जाएंगे। साथियों, इसी तरह से एक और खबर की तरफ ले चलते हैं और ये मामला भी मानदेय न मिलने को लेकर है और ये खबर है सुल्तानपुर की। यहाँ पर भी अमर उजाला में प्रकाशित है, आप लोग भी यहाँ देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि मानदेय न मिलने पर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ये देखिए, आशा कार्यकर्ता सुल्तानपुर में सीएमओ कार्यालय पर मौजूद होकर बकाया मानदेय को भुगतान की बात कर रही हैं। आप खुद यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। बकाया मानदेय भुगतान एवं अन्य मांगों पर बृहस्पतिवार को आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की और सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारत भूषण को ज्ञापन सौंपा और कहा कि मांगे पूरी होने पर न होने पर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चेतावनी दी थी।
जो निकल गई है नवंबर से, उसके लिए चेतावनी उन्होंने दी थी। और आशा बहु कल्याण समिति की कुड़वार ब्लॉक अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आशा कार्यकर्ताओं का अक्टूबर 2024 से अब तक भुगतान लंबित है। साथियों, आप लोग सोचिए कि अक्टूबर 2024 से अब तक भुगतान नहीं हुआ है और इस समय नवंबर 2025 चल रहा है, यानी 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में फिर कार्यकर्ताओं के पास एक ही काम बचता है कि वो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करें, और यही आशा कार्यकर्ता कर रही हैं। आप लगातार देख रहे होंगे प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में, और मैं भी लगातार खबरें आप तक पहुंचा रही हूं, कभी किसी जनपद की, कभी बस्ती की, कभी कानपुर की, कभी आगरा की, कभी शाहजहांपुर की, सुल्तानपुर की। इस तरह से जगह जगह ये खबरें आ रही हैं कि आशा कार्यकर्ता अपने बकाया मानदेय को लेकर, प्रोत्साहन राशि को लेकर और साथ में अन्य मांगों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं, और जब उनको भुगतान की कोई सुनता नहीं है तब वो चेतावनी देती है कि आगे वो अपना काम को रोककर वो लंबी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकती हैं। उसके पश्चात कहीं कुछ सुनवाई होती है, और यहाँ पर तो शाहजहांपुर में तो खुद के आशा कार्यकर्ता वित्त मंत्री जी के पास पहुंची और वहां पर पूरा मैटर रखा गया। उसके बाद सीएमओ ने उनको वार्ता के लिए बुलाया, तब जाके उनको आश्वासन मिला है। और इसी तरह से सुल्तानपुर में आशा कार्यकर्ताओं की समस्या सुल्तानपुर में थी कि सीएचसी अधीक्षक से कई बार इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन भुगतान बाधित है। वाउचर सत्यापित होने के बाद भी पैसा काट लिया जाता है। ये आशा कार्यकर्ताओं की बड़ी गंभीर समस्या है। और ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सभी आशा कार्यकर्ताओं का बकाया मानदेय जल्द भुगतान कराने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए अन्य कर्मचारियों की तरह ही समान अधिकार व सुरक्षा देने और प्रोत्साहन राशि में पर्याप्त वृद्धि करने की मांग की है। और इस तरह से आशा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मांगे न पूरी होने पर वो हड़ताल पर जारी रहेंगी। हड़ताल आगे और बढ़ा सकती हैं। जब तक बकाया भुगतान नहीं हो जाएगा ये हड़ताल लगातार आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए उनके जो मांगे हैं और जो बकाया भुगतान है, प्रोत्साहन राशि लंबित पड़ी हुई है, और इस तरह से जो भी उनका बकाया है वो शीघ्र से शीघ्र दें, जिससे कि आगे कार्य प्रभावित ना हो और वो लंबे हड़ताल पर यानी धरना प्रदर्शन उनका आगे लंबा ना बढ़े। ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है। और ये सिर्फ सुल्तानपुर की नहीं है, लगातार विभिन्न जनपदों से लगातार ये खबरें आ रही हैं साथियों। और आप भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि विभिन्न शहरों से आशा कार्यकर्ता की खबरें प्रकाशित हो रही हैं। और खबरें सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर हैं कि उनका बकाया नहीं दिया जा रहा है, समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, प्रोत्साहन राशि बढ़ाई नहीं जा रही है, समय से मानदेय नहीं मिल रहा है, एक साल से लंबित पड़ा हुआ है उनका भुगतान। तो आप समझ सकते हैं उनका गुस्सा, उनका नाराजगी जाहिर है कि जिस काम के लिए वो हर व्यक्ति चाहता है कि उसको समय से मानदेय मिले, और उसी के लिए व्यक्ति काम करता है और उसके बाद वो ना मिले। और सालों से 1 साल तो शाहजहांपुर से में हो गया है कि उससे ज्यादा लंबा समय हो गया, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तब जाकर ये स्थिति आई है कि वो हड़ताल पर उतरी हैं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री से जाकर मिली हैं और वहां पूरा मैटर रखा है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपके किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और